जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती से संबंधित एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो कब से की जाएगी। मेरा जन्म 2004 में हुआ है, किसी का 99 में हुआ है, किसी का 98 में, 97 में, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हम इसके लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम तैयारी इसकी कैसे शुरू करें। तो इस वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस डेट ऑफ बर्थ से इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे और कंप्लीट आपको क्लियर हो जाएगा कि इस कैटेगरी में इस डेट से लेके इस डेट तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के कैंडिडेट इससे लेके अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक को भी परचेज कर सकते हैं। और देखिए ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो 100% ऑफिशियल है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था और इसकी इंफॉर्मेशन लोकसभा में भी दी गई थी। इसके बारे में ऑलरेडी जो भी इंफॉर्मेशन थी ऑफिशियल अपडेट मैं आप सभी को दिखा चुका हूं। और इसके अलावा दूसरा प्रूफ मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जितनी एसएससी की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जैसा कि आपका एसएससी सीपीओ हो गया, उसमें आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट की गई है। उसके अलावा अभी आपका ग्रुप सीएनडी का भी निकाला गया है स्टेनो वाला, उसका भी एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2022 से ही काउंट किया गया है। तो आपको बता दें कि अगर एसएससी की भर्ती जब निकाली जाएगी जीडी कांस्टेबल की, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये रहता था कि उसकी एज जिस बर्थ से उसका विज्ञापन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, उसी ईयर के 1 अगस्त 2022 से काउंट की जाती थी। पहले तो ये चीज थी कि आपका जो नोटिफिकेशन था वो आना था 2023 में। अब उस नोटिफिकेशन की डेट चेंज कर दी गई और ये क्लियर कर दिया गया कि दिसंबर 2022 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 2022 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी और डीओपीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 1 अगस्त 2022 से काउंट की जानी थी। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश आने के बाद ये क्लियर हो गया कि आपकी जो अब एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो इसमें 1% भी संदेह नहीं है कि आपकी एज 1 जनवरी 2022 से काउंट नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पे आपकी एज जो होगी 1 जनवरी 2022 से ही काउंट की जानी है। तो इसका कंफर्मेशन के लिए अगर आप चाहें तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, लोकसभा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस आदेश को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए यूपीएससी एंड एसएससी कैंडिडेट ने मिलकर एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें यूपीएससी कैंडिडेट ने ये डिमांड की थी कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाएं और एसएससी कैंडिडेट की ये डिमांड थी कि कोविड-19 की वजह से जो हमारा समय सीमा वेस्ट हुई है, उम्र हमारी निकली है, उसके लिए हमें उम्र में छूट दी जाए। यूपीएससी के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन एसएससी के लिए ये डिसाइड कर दिया गया कि इनका जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाए। तो आई थिंक इसमें पूरी जो प्रोसेस है वो आपको पहले तो क्लियर हो गई होगी कि ऐसा हुआ क्यों है। अब ये समझ लेते हैं कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट की एज काउंट कब से की जाएगी। तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कौन सी डेट के बाद की जिनका जन्म हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले वो कैंडिडेट समझ लें। अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब 1 जनवरी 2004 के बाद की जन्म वाली, जैसे कि 2 जनवरी 2004 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2004 को हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज लिमिट आप जानते हैं 18 से 23 साल होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में जिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी की एज सुन लीजिए आप, 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में जिन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ओबीसी कैंडिडेट 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2004 तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो। अब एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी वो 2 जनवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इसमें मुझसे कहीं गलती नहीं होगी, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी और वैसे मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया जिससे कि अगर मैं कहीं गलत भी बोल गया हूं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आई होप सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मेल एंड फीमेल की जो एज क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो जाता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, एससी और एसटी को 5 साल का मिलता है, तो उसका भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आई होप इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप इसके लिए निश्चित तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका वेट ना करेंगे, जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तब हम क्लियर हो जाएगा कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी यही डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है, और अगर आपकी यही डेट ऑफ बर्थ अगर है तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इससे ज्यादा समय नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो शायद ही आप एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं, एसएससीजीडी कांस्टेबल के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 का लिंक आपको दिया गया। वहां पे एसएससीजीडी कांस्टेबल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो उन मॉक टेस्ट का आप बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। So thank you for watching. जय हिंद, जय भारत।